हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में शीतल नाम का एक व्यक्ति रहता था, परंतु सभी लोग उसे शीतू शीतू कहकर पुकारते थे। उस व्यक्ति को काफ़ी गुस्सा आता था, वह बिना मतलब के ही सभी से उलझ जाता था। एक दिन उसकी पत्नी उसे समझा रही थी कि तुम इतना गुस्सा मत किया करो, लेकिन वह समझता था कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, लोग ही अपने आप मुझसे उलझ जाते हैं। इसलिए वह जहाँ भी जा रहा होता था, कोई भी आदमी उस तरफ आ रहा होता था, शीतू को देखकर वह अपना रास्ता बदल लेता था। इसी तरह एक दिन की बात है, कुछ बच्चे शीतू के घर के सामने एक सहतूत का पेड़ लगा हुआ था, वहाँ से वह सहतूत तोड़ने लग गए। तो इतने में शीतू ने वहाँ पर धावा बोल दिया और कुछ बच्चे तो भाग गए। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी पिटाई कर दी। सारे गांव में यह बात फैल गई कि शीतू ने छोटे से बच्चे की पिटाई कर दी। आपस में सबने बात भी की कि यह शीतू ने बहुत ही गलत कर दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी ने उसके घर पर जाकर शिकायत नहीं की। और शीतू का एक गधा था जो वह उसके सभी कार्यों में उसकी मदद करता था, परंतु शीतू उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करता था। वह उसे प्यार से नहलाता था, सारे काम उसके प्यार से करता था। एक दिन वह कुछ काम के लिए गधे को लेकर बाहर दूसरे गांव की तरफ चल दिया। तो रास्ते में वह काफ़ी थक गया और उसने सोचा कि मैं इसको गधे को कहीं बांध कर जहाँ सुरक्षित हो दूसरी तरफ खाना के लिए चलता हूँ, कहीं भोजनालय ढूंढता हूँ ताकि मैं खाना खा सकूँ। तो फिर क्या हुआ, उधर उसने देखा कि एक घोड़ा पहले से ही बंधा है और उसका मालिक भी वहीं खड़ा है। तो उसने सोचा कि यह जगह ठीक है, मैं अपने गधे को यहाँ पर बांध देता हूँ। लेकिन घोड़े के मालिक ने कहा, देखो मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, मेरा घोड़ा बहुत गुस्सैल है और वह लाते मार मार कर तुम्हारे गधे को मार देगा। तो फिर वही बात है कि शीतू उससे बिना मतलब के उलझ गया। वह अड़ गया इस बात पर कि मैं तो अपने घोड़े को यहीं, अपने गधे को यहीं पर बांधूंगा। क्यों, यह पेड़ क्या तुम्हारा है? इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, इस पर मैं भी अपना गधा बांध सकता हूँ। लेकिन घोड़े के मालिक ने बार बार कहा, देखो मैंने पहले ही चेतावनी दे दी है तुम्हें और इसका जिम्मेदार अब मैं नहीं हूँ। तो शीतू से गधे को उस घोड़े के पास बांधकर भोजन करने के लिए चला गया। इतने में गधे का मालिक आया। इतने में क्या किया घोड़े ने, नहीं गधे का नहीं सॉरी, इतने में घोड़े का जब मालिक वहाँ पर आया, इतने में गधे ने क्या किया कि लाते मार मार कर गधे को मार दिया। तो फिर वह उसे बचा नहीं सका और इतने में शीतू भी आ जाता है। वह देखता है कि घोड़े ने उसके गधे को मार डाला और वह अब इस सब के जिम्मेदार घोड़े के मालिक को कहने लगा। लेकिन घोड़े के मालिक ने कहा, देखो मैंने पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा बहुत गुस्सैल है और यह इसे मार देगा तुम्हारे गधे को, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारा गधा मर गया, तो इसका जिम्मेदार तुम ही हो। वह दोनों जोर जोर से बहस करने लग गए। इतने में वहाँ पर एक आदमी आ गया। उस आदमी ने कहा कि तुम दोनों आपस में बहस मत करो, तुम राजा के पास जाओ, वो तुम्हारा न्याय कर देगा। तो फिर शीतू और वह आदमी जो घोड़े का मालिक होता है, वह दोनों राजा के पास जाते हैं। तो राजा सबसे पहले शीतू से पूछता है कि तुम्हारा गधा कैसे मरा। शीतू कहता है कि महाराज, मैंने अपने गधे को घोड़े के पास, जिस पेड़ पर घोड़ा बंधा था उसी पेड़ पर मैंने अपने गधे को बांध दिया और इसके जो ये आदमी खड़ा है, इसके घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया क्योंकि वह पता नहीं पागल सा हो गया था। और यह सब कुछ जो वह घोड़े का मालिक था सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शीतू झूठ बोल रहा है, वह सारी बात नहीं बता रहा। तो फिर दूसरी तरफ राजा उस घोड़े के मालिक को पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे घोड़े ने इसे क्यों मारा, कैसे मारा, क्या हुआ। तो फिर वह चुपचाप खड़ा रहता है, वह किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तो फिर राजा कहता है, क्या तुम गूंगे बहरे हो, तुम मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। तो वह फिर भी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता।
दूसरी तरफ शीतू कहता है, महाराज अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे से ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहा था कि तुम मेरे घोड़े के पास अपने गधे को मत बांधो, मेरा घोड़ा बहुत गुस्सैल है, यह तुम्हारे गधे को मार डालेगा। तो फिर तुरंत जो घोड़े का मालिक होता है वह बोलता है, देखिए महाराज, मैं इसीलिए चुप रहने का नाटक कर रहा था कि यह जो आदमी है यह सच बोल देगा, क्योंकि पहले वह बिल्कुल झूठ बोल रहा था और देखिए इसने सच बोल दिया। मैंने इसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, तुम इसके पास अपने गधे को मत बांधो, ये टांगे मार मार कर तुम्हारे गधे को मार डालेगा। लेकिन महाराज इसने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। तो राजा कहता है, इससे साबित हो जाता है तुम पहले झूठ बोल रहे थे और इस घोड़े के मालिक ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए तुम अपने गधे के लिए खुद जिम्मेदार हो। शीतू को वहाँ से अब खाली हाथ वापस आना पड़ा। शीतू अपने गधे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, तो वह काफ़ी दुखी था और उसने यह बात भी समझ ली थी कि उसके गुस्से वाले व्यवहार से ही उसके गधे की मौत हुई है। अगर वह इस बात को समझ जाता कि वह जो घोड़ा था वह बहुत गुस्सैल है और उसके पास अपने गधे को नहीं बांधता, तो उसका गधा आज जिंदा होता। अब उसने गुस्से को त्यागने का निश्चय कर लिया। वह गांव में बिना मतलब के किसी के साथ भी नहीं उलझता था। अब वह अपने व्यवहार को उसने पूरी तरह बदल लिया, क्योंकि वह इस घटना से समझ गया था कि गुस्सा करना ठीक नहीं होता। गुस्से में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें ही पूरी तरह नुकसान होता है। इसलिए अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी। आगे मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ।